सबसे बड़ी समस्या आजकल है कि शहरों में लोग सिमट गए हैं, लेकिन सामूहिक में अगर दूध पिलाएंगे तो पी लेते हैं। और कंपनी का अगले साल तक भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच इसका खोलने का प्लान है। उसको भटकना नहीं पड़ेगा कि बिहार बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कब हो रहा है, सीबीएसई बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कब हो रहा है। क्या होता था कि पहले बाहर आदमी जाते थे, जो उसको हम लोग यहीं पर सुविधा दे दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार जनमित्र से। आज के एजुकेशन एपिसोड में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे और ऐसे लोगों से रूबरू कराएंगे जिसमें एजुकेशन के तमाम ऐसे जो सवाल ग्रामीण परिवेश के और शहरी परिवेश के बच्चों को दिन प्रतिदिन झेलना पड़ रहा है, उसका सारा समाधान और सॉल्यूशन के साथ हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। तो ऐसे हमारे अतिथियों से तो मैं आपको रूबरू कराता हूं प्रोग्रेस पॉइंट के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी से। ये जो आपका प्रोग्रेस पॉइंट जो आप बक्सर में लॉन्च कर रहे हैं, वो किस तरह से छात्रों को और छात्रों की समस्याओं का समाधान निकाल पाएगा? पहले तो इसमें आपको आने के लिए इसके लिए बहुत धन्यवाद, स्वागत है। इसमें आज के परिवेश में जो एजुकेशन जो चल रही है, इसमें नई पीढ़ी के लिए कुछ नया अनुभव देने के लिए इसके लिए खुली गई है बक्सर नहीं छोटे ज़िले में। इसके लिए क्या होता था कि पहले बाहर आदमी जाते थे, जो उसको हम लोग यहीं पर सुविधा दे दिए। ऑनलाइन एजुकेशन के जो कोविड पैंडेमिक था उसमें बहुत सारे ऑनलाइन मोड हैं, उन सारे ऑनलाइन मोड में आप प्रोग्रेस पॉइंट को कैसे बेहतर रखते हैं छात्रों के लिए? छात्रों की जितनी कठिनाइयाँ उसी सब को हम लोग बेहतर बनाने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। मतलब इसमें और परिश्रम हम लोग आगे भी करते रहेंगे, जो हर कठिनाई को उन लोगों को हम दूर करें। बक्सर में लॉन्च करने का उद्देश्य यही है कि बक्सर में ये बहुत नई चीज़ है, अभी इसके लिए कोई यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं तैयार हुआ है, जो इसको हम नए प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए इसके लिए खुले हुए हैं। तो दोस्तों, इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं प्रोग्रेस पॉइंट के कंपनी एडवाइज़र राजेश राजन जी से। राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद आपका भी, पहले जनमित्रा चैनल को कि जिसके जो सभी समस्याओं को, जो क्षेत्र विशेष की समस्याओं को रखते हैं। राजेश जी, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि जैसे कि ये पैंडेमिक था, पैंडेमिक से जो बच्चे हैं, जो खास करके ग्रामीण परिवेश के बच्चे, उन सबका एजुकेशन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो आपका प्रोग्रेस पॉइंट कैसे इन सारे समस्याओं को दूर करेगा? मेरा प्रोग्रेस पॉइंट का एक ही मकसद है कि ग्रामीण परिवेश में जो मध्यम और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनको इससे जोड़ना है, क्योंकि पढ़ाई आजकल व्यवसाय हो गया है। और पढ़ाई के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि जो निम्न वर्ग के परिवार हैं वो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य है कंपनी का कि बहुत कम पैसे में ग्रामीण परिवेश के बच्चों को जो प्रतिभा है उसको उभारना, जिसके लिए मैं बहुत मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट रखता हूं, ताकि सभी बच्चे इससे जुड़ सकें। क्योंकि जो धनी वर्ग के परिवार है उनको तो पैसे की कमी नहीं है, वो तो कहीं भी एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन लोअर वर्ग के परिवार है उनको जोड़ना है मेरा मकसद। जैसा कि मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे बक्सर का जो परिवेश है या देश का, पूरे भारत का जो परिवेश है, उनमें ऐसे जो किसान और मजदूर के ज़्यादातर बच्चे हैं जो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, प्रोग्रेस पॉइंट के पास इसका क्या सोल्यूशन है? जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं 1 से 5 तक तो कहीं भी पढ़ लेंगे, वो कोई भी टीचर पढ़ा सकते हैं, लेकिन 6 से 12 तक जो मेन बेस होता है, वो बेस 12वीं के बाद ही उसका निर्धारित होता है कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सिविल सर्विस में जाएंगे। तो मैं 6 से 12 तक को बच्चों को एजुकेशन देता हूँ। इसमें क्या है कि कोई भी बोर्ड हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम में, सारा सॉल्यूशन देता हूँ। सॉल्यूशन के साथ साथ मैं उस बच्चे को करियर काउंसलिंग देता हूँ, स्किल डेवलपमेंट देता हूँ। इसके अलावा हम उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करता हूँ। आज एक समस्या है कि आप जानते हैं कि भारत में किसान की आत्महत्या जो होती है उसको तो मीडिया हाईलाइट करता है, लेकिन विद्यार्थी की आत्महत्या को कोई हाईलाइट नहीं करता है। जबकि किसान से ज़्यादा आत्महत्या बच्चे करते हैं, लगभग 18,000 प्रति ईयर। तो मेरा जो एक पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्यूशन है वो प्लेटफॉर्म है जहां बच्चे किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो वो उस प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन इमीडिएटली मेरे जो काउंसलर हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं, वो उसको देने का प्रयास करेंगे। मेरा मकसद है कि बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट भी विकसित करना, और बच्चे जो है मानसिक तनाव में न पढ़ें, फ्री माइंडेड पढ़ें।
आपका प्रोग्रेस पॉइंट किन किन राज्यों में और किन किन जिलों में और कितना इसका विस्तार क्या है, थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएं। कंपनी की स्थापना जो है 14 अप्रैल 2021 को दिल्ली में किया गया था। अभी वर्तमान में 14 स्टेटों में ये मतलब चालू हो गई है और कंपनी का अगले साल तक भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच इसका खोलने का प्लान है। कंपनी जो है, एक आपको बता दूं कि मेंटल जो डेवलपमेंट जो बच्चों को करना है, तो आप देखते होइएगा यूरोपियन कंट्री में क्या होता है कि बच्चों पर थोपा नहीं जाता है पढ़ाई। अपने यहाँ क्या है, बच्चों को थोप देता है कि बेटा तुमको इंजीनियर बनना है, बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, या बच्चे भी देखा देखी पढ़ते हैं। लेकिन जो 6 और 7th क्लास में बच्चे जो मुझसे ज्वाइन करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे होंगे, उसका हम प्रॉपर जो है एक साइकोलॉजिकल बुलाकर उसका मेंटल टेस्ट करेंगे कि बच्चे किस क्षेत्र में जा सकते हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि हर क्षेत्र में विकास करने की आवश्यकता है। और यहाँ अपने यहाँ क्या है कि लोग इंजीनियर की लाइन लगी हुई हैं, डॉक्टर के क्षेत्र में बहुत कम जाते हैं। तो हम बच्चों का मेंटल टेस्ट करके गार्जियन को बताने का कोशिश करेंगे कि बच्चे किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि स्टेट कितने स्टेट में है, तो 14 स्टेट में तो मैंने लंच कर ही दिया है। और मेरा मेन मकसद है कि शिक्षा के जगत में एक नई क्रांति लाने का। इसमें मैं मेंटल एजुकेशन के साथ संस्कार को भी जोड़ रहा हूँ। आपने देखा होगा कि ग्रामीण परिवेश हो, शहर में तो छोड़िए, ग्रामीण परिवेश में भी बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं। माता पिता के पैर छूने के प्रणाम करना बंद हो गया है। लेकिन मैं संस्कार को भी वापस लाना चाह रहा हूँ इस एजुकेशन के माध्यम से, क्योंकि मेरा जो 6 में जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उसका लेसन ही है एक मोरल एजुकेशन और एक संस्कार, कल्चर, सिविलाइजेशन। तो हमारा अगला सवाल आपसे है कि प्रोग्रेस पॉइंट के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रोग्रेस पॉइंट के माध्यम से हम दर्शक को यही बताएंगे कि आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस कंपनी से जुड़िए। आपको सोल्यूशन तो सॉल्व किया ही जाएगा, साथ साथ हम उसके लिए अलग बेनिफिट भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरा कॉस्ट जान लीजिए। 6 से 12 तक जो बच्चे मेरे थ्रू पढ़ेंगे, मात्र 10,500 रुपया लाइफ में एक बार लेता हूँ। और उसमें हम बच्चों को 6 से 12 तक का सोल्यूशन के साथ साथ उसको फ्री काउंसलिंग प्रोग्राम दे रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऑनलाइन सॉल्यूशन, हेल्पलाइन नंबर। आज तक सभी का हेल्पलाइन नहीं, विद्यार्थी का हेल्पलाइन नंबर नहीं था। पुलिस का होता है, रेलवे का होता है, लेकिन मैं 24 घंटा हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ। किसी भी समय बच्चे फ़ोन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर, आंसर टॉपर का आंसर कॉपी, पर्सनल ग्रुप सेमिनार और स्टूडेंट बुलेटिन। एक मैं नया न्यूज़ एक पत्रिका ला रहा हूँ। उस पत्रिका में जितने भी बोर्ड है, जैसे CBSE बिहार बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो, सब बोर्ड का एक ही जगह उसको जानकारी मिल जाएगी। उसको भटकना नहीं पड़ेगा कि बिहार बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कब हो रहा है, CBSE बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कब हो रहा है। सारा उसको जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। और वो पत्रिका अगले साल मार्च में हम लॉन्च करने जा रहे हैं। वर्तमान में आपने क्या क्या तैयारियां की हैं प्रोग्रेस पॉइंट के माध्यम से? प्रोग्रेस पॉइंट में अभी वर्तमान में हम 4 प्रोग्राम तो लाइव हो चुका है। सबसे पहले आपको जो बताया हूँ कि 10,500 रुपया में 6 से 12 तक बच्चों का सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ। उसके सारे बेनिफिट मैं बता ही चुका हूँ। एक सेमिनार में लॉन्च कर रहा हूँ। सेमिनार आज तक बच्चों का सेमिनार नहीं हुआ है। मैं सेमिनार के माध्यम से बच्चों को, बच्चा जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनना चाहता है, मैं उस व्यक्ति से मिलवाऊंगा बच्चों को। इससे बच्चों में क्रेज होगा, साहस होगा, उसमें आत्मबल बढ़ेगा। वो एक सेमिनार में ला रहा हूँ। दूसरा, मैंने किडिल लर्निंग किट लाया हूँ। ये क्या है कि आजकल ग्रामीण से लेकर शहर हर जगह बच्चे जो है मोबाइल से परेशान है, पिता भी, गार्जियन भी परेशान है। बच्चा रो रहा है, खाना नहीं खा रहा, मोबाइल थमा देता है। लेकिन 10 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल बहुत हानिकारक है। मैंने मोबाइल से दूर करने के लिए 4 तरह का एज ग्रुप के हिसाब से मैंने प्रोग्राम लॉन्च किया है। एक 2+, 4+, 6+, 8+। और वो एक बॉक्स है प्रोग्रेस पॉइंट का किट का। उस बॉक्स में 5 बॉक्स हैं और हर बॉक्स में 10 गेम है। और वो ऐसा किट है कि बच्चे खेल खेल में बच्चे जो है बहुत एजुकेशनल चीज़ सीख जाएंगे और बच्चे मोबाइल से भी दूर हो जाएंगे। एक बच्चे के पास एक अच्छा सा GS सामान्य ज्ञान की जानकारी हो जाएगी। और ये मात्र 1700 रुपया इसका प्राइस है। जबकि आम खेल कूद का सामान बच्चे जो खिलौना में 1000-2000 खर्च कर देते हैं, लेकिन इसके माध्यम से एक बच्चों को बहुत संपूर्ण विकास होगा।
और खेल खेल में सीख लेंगे। दूसरा मेरा फिटनेस प्रोग्राम है, कोरोना के चलते रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही सामान्य स्थिति हो जाएगी तो फिटनेस प्रोग्राम ला रहा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आजकल है कि शहरों में लोग सिमट गए हैं, 1 रूम 2 रूम का फ्लैट होता है, बच्चों का शारीरिक विकास नहीं होता है। गांव में पहले बच्चे रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, मिट्टी में दौड़ते थे, कूदते थे, हड्डी मजबूत रहता था। लेकिन आज क्या है, 1-2 रूम में रहते हैं, बच्चे गिर गए, हड्डी टूट गया। उसके लिए मैंने क्या किया है कि मोहल्ला वाइज बच्चे जब 100 हो जाएंगे तो उसको फिजिकल फिटनेस करने के लिए मेरा फिजिकल टीचर रहेगा और बच्चों को ग्रोथ करेगा। बहुत बच्चे दूध नहीं पीते हैं, लेकिन सामूहिक में अगर दूध पिलाएंगे तो पी लेते हैं, देखा देखी भी पी लेते हैं। तो वो मैं बच्चों में ग्रोथ करना चाहता हूँ। और ऑनलाइन क्लासेज अभी जितने भी कंपटीशन है सबका है, लेकिन नेक्स्ट अभी ऑनलाइन क्लासेज जितने भी कंपटीशन हो गया, रेलवे, SSC, UPSC, बैंकिंग, सबका मैं ऑनलाइन क्लासेज बहुत नॉर्मल रेट में मैं इसको बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्या आपने भविष्य के लिए क्या प्लान किया है प्रोग्रेस पॉइंट के माध्यम से? जरूर। कंपनी जो है पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। कंपनी का फ्यूचर प्लान है कि 2023 लास्ट या 24 में पूरे भारत में हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंटरनेशनल प्ले स्कूल लाने का। और ये प्ले स्कूल हर साल 1-2 से 12 तक चला जाएगा। और उसमें मैं बहुत हाई फाई पैसा नहीं रखूँगा, बहुत लोअर पैसा रखूँगा ताकि निम्न वर्ग के परिवार भी आ सकें। अगले साल से ऑफलाइन क्लास भी लाने जा रही है, जो बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में तो हो गए ही, साथ साथ 14 स्टेट में भी हर डिस्ट्रिक्ट में इसका ब्रांच रहेगा और नॉर्मल कॉस्ट में बच्चे इससे जुड़ सकते हैं। कि प्रोग्रेस पॉइंट क्या जॉब क्रिएशन के लिए भी कुछ कर रहा है? हाँ ज़रूर। प्रोग्रेस पॉइंट में जो भी शिक्षित बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट पास है और B.Ed पास है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो मेरे प्रोग्रेस पॉइंट के थ्रू जुड़ सकते हैं। और नॉर्मल से 1-2 घंटा काम करके आप आराम से 15 से 30 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। अगर फुल टाइम देंगे तो अब अच्छी खासा रकम हो जाएगी, जो सरकारी नौकरी से बेहतर होगी। एक काउंसलर के रूप में जो भी काम करना चाहता है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के काउंसलर से, डिस्ट्रिक्ट के जो ब्रांच ऑफिस है वहाँ से मिल सकते हैं, या कंपनी के जो वेबसाइट है progresspoint.in, वहाँ पे जाके हेल्प जो फ़ोन नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई व्यक्ति को जो हम काउंसलर जो बना रहे हैं उसका हम भविष्य निर्धारित करने के लिए 3 साल अगर कंपनी में रेगुलर काम कर लेती है तो उसको मैं परमानेंट जॉब की लेटर दे देता हूँ। उस समय से उसकी 28,600 रुपया सैलरी हो जाएगी। साथ ही साथ कंपनी के कार्य के दौरान किसी तरह का कोई दुर्घटना होता है तो मैं उसको इंश्योरेंस 5 लाख रुपया का देता हूँ। साथ ही कंपनी की तरफ से भी 3 लाख अलग से देता हूँ। मतलब मैं उसको एक अंग के रूप में चाह रहा हूँ कि वो जब शामिल हो तो इसको कंपनी के बेहतर के रूप में काम करे, उसको कहीं भटकना न पड़े। क्योंकि मेरा एक क्विज प्रतियोगिता आ रहा है जो निःशुल्क है। कोई भी बच्चा बिहार का, अभी बिहार में ही लॉन्च कर रहा हूँ, 2 कैटेगरी में है, एक 8 क्लास से 12 क्लास, एक आफ्टर 12। कोई भी बच्चा इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकता है और ये 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। जो अगले साल जनवरी में क्विज प्रतियोगिता होगा और इस प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे उसको 51,000, सेकेंड स्थान प्राप्त करेंगे उसको 31,000 और थर्ड स्थान जो प्राप्त करेंगे उसको 21,000 रुपया पारितोषिक मिलेगा। साथ ही साथ मैं अगले साल जनवरी में पूरे बिहार स्तर पर एक स्कॉलरशिप ला रहा हूँ, जिस स्कॉलरशिप में एक लड़के और एक लड़की जो टॉप करेंगे, जो एजुकेशन वो चाह रहे हैं, पूरी कंपनी जो है पूरी पैसा उस पर खर्च करेगी उस एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे कंपनी के थ्रू सभी कोर्सेज में एडमिशन होते हैं, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र हो या एजुकेशन क्षेत्र हो या टेक्निकल हो, पैरामेडिकल हो, सभी क्षेत्र में एडमिशन होते हैं। और साथ ही साथ मेरा भी कंपनी का 3 B.Ed कॉलेज हरियाणा में है और मेरा फ्यूचर प्लान बिहार में एक निजी यूनिवर्सिटी खोलने का भी है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ राजेश राजन जी मौजूद थे, जो कंपनी के एडवाइज़र थे। उन्होंने बहुत सुयोजित तरीके से अपने कंपनी के जितनी भी चीज़ें हैं हमारे दर्शकों के पास रखा और उन्होंने अपने भविष्य से लेकर वर्तमान की सारी बातें हमारे चैनल के माध्यम से शेयर की। और हम चाहेंगे कि आगे आने वाले भविष्य में प्रोग्रेस पॉइंट खूब तरक्की करे। इस शुभकामना के साथ मैं अपने सहयोगी विमल कुमार के साथ मुकेश कुमार।